अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी लेक्चरर हिना सैरिश आज नए लेक्चर के साथ पेश खिदमत आयत करीमा नंबर 159 से। जैसे हमने पीछे सफ़ा और मरवा की निशानियों का और जमजम का जिक्र किया, सब्र वालों का जिक्र किया, अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बादी मा बय्यनाहु लिन्नासि फिल किताब उलाइका यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनुहुमुल लाइनून। जो लोग हमारी उतारी हुई दलीलों और हिदायत को छुपाते हैं बावजूद ये कि हम उसे अपनी किताब में लोगों के लिए बयान कर चुके हैं, इन लोगों पर अल्लाह की और तमाम लानत करने वालों की लानत है। ये वो बात हो रही है जो मैंने कुछ दिन पहले भी आपको बताई कि बाज़ मदारिस में आज के वक्त में भी कहा जाता है कि ये चीज़ आप कुरान की हदीस की पढ़ा दें और ये चीज़ आप ना पढ़ाएं, ये चीज़ सिखा दें, ये चीज़ ना सिखाएं, ये चीज़ ज़ाहिर ना करें। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वाज़ेह फरमा रहे हैं, मिसाल दी मसलन बाऊज़तन, एक मच्छर की मिसाल से भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बयान फरमाते हुए कोई शर्म नहीं आती। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक है। तो अल्लाह ने जो अहकामात अपनी किताब में जारी फरमा दिए उनको छुपाना सबसे बड़ा गुनाह है। इसी तरीके से हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने फरमा दिया कि जिसको इल्म ना हो और बिना इल्म के वो फतवा देता फिरे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तमाम तर मलाइका, ज़मीन व आसमान की तमाम तर मलाइका ऐसों पर लानत भेजती है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिलसिला सही हदीस तवातुर से इस आयत करीमा के हवाले से एक हदीस मुबारका कि जिससे इल्म की बात पूछी गई और उसने छुपाया तो क्या, और यानी जानते हुए भी इल्म की बात को उसने छुपा दिया कि किसी को इससे फ़ायदा ना हो, उल्टा नुकसान हो जाए, या इसमें मेरा फ़ायदा नहीं है, अगर इसे पता चल गया तो मेरा नुकसान होगा, और उसने हक बात को जाहिर ना किया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के रोज़ उसे आग की लगाम बांध देगा। लगाम किसे कहते हैं? रस्सा बांधने को कहते हैं। और रस्सा किस चीज़ का होगा? वो आग का होगा जो उनका तौक बन जाने वाला है। फिर आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कुरान पाक फुरकान हमीद में, और ये चीज़ तो सबसे पहले आयत करीमा नंबर 159 की यहूद और नसारा में ये चीज़ आम अमीरों के लिए और दिन था, गरीबों के लिए और दिन था। अमीरों के लिए और बात छपाई जाती, गरीबों के लिए और छपाई जाती। इसलिए पिछली गुजरी हुई किताबों की तर्जुमानी फरमाती है सिर्फ कुरान पाक फुरकान हमीद, और बाकी जितनी भी किताबें हैं वो बराए नाम बाकी रह गई हैं, क्योंकि उन्होंने असल मकसद को ही छुपा दिया। जो असल बात है उसको छुपा दिया, अपनी बातों को आगे लेकर आ गए, और इसलिए कुरान पाक फुरकान हमीद की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद उठाया। इसकी कोई भी ज़ेरो ज़बर पेश हम की तब्दीली कभी भी करने की जरूरत नहीं कर सकता, और जो करता है वो निस्तो नाबूद होकर रह जाता है। इल्लल्लज़ीना ताबू व अस्लहू व बय्यनू फउलाइका अतूबु अलैहिम व अन्ना तव्वाबुर रहीम। मगर वो लोग जो तौबा कर लें, इस्लाह कर लें और बयान कर दें, यानी तौबा भी की, अपनी इस्लाह भी की, और जो चीज़ छुपा रहे थे वो भी बयान कर दी, बता दिया कि हम गलती पर थे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल हमें माफ़ करें, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसों की तौबा कबूल फरमाने वाला है। और अल्लाह फरमाता है मैं तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला हूँ। अच्छा, रहम करने की बात आए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि ये हवा मेरे से पूछती है, ज़मीन मेरे से पूछती है, मेरा एक एक अंसर जो मैंने पैदा किया मेरे से पूछता है। जब इंसान गुनाह करता है तो अल्लाह तो हमें हुक्म दे हम इनको निस्तो नाबूद कर दें, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है मैं अपने बंदे की तौबा का खालिस्तान इंतज़ार करने वाला हूँ। ऐन मुमकिन है ज़िंदगी के किसी मोड़ पर ही से खुद भी हाज आ जाए और वो तौबा कर ले, चाहे उसने गुनाह आसमानों के बराबर ही क्यों ना किए हों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसों को बख्शने वाला है। अल्लाह फरमाता है मेरे नामों में सबसे शुगुफ्ता, सबसे रहीम, सबसे करीम नाम मेरी रहमत का नाम है। मैं रहमान हस्ती हूँ, अपने बंदों की तौबा को कबूल फरमाने वाला हूँ। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़ारुन उलाइका अलैहिम लअनतुल्लाहि व मलाइकातिहि वन नासि अजमईन। यकीनन जो कुफ़ार अपने कुफ्र में ही मर जाएं, इन पर अल्लाह ताला की, फरिश्तों की और तमाम लोगों की लानत है। आज जैसे स्टूडेंट फाहद ने पूछा ये सवाल कि जिनको जला दिया जाता है जो काफिर हैं, इनको और सज़ा कैसे मिलेगी? इनकी सज़ा तो दुनिया में ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको मरते ही देना शुरू कर दी। जिन्होंने अल्लाह के साथ किसी को शिर्क ठहरा दिया,
उन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की लानत, उसकी मलाइका की लानत, ज़मीन व आसमान की लानत है। और वो लानत और फिटकार का सिलसिला शिर्क करने वालों का इस दुनिया पर ख़त्म होने से ही शुरू होगा। और इसकी इन आयत करीमा की मैं आपको ये भी बताती चलूँ, कुरान पाक अम्मा पारा 30 सूरत अल-मुतफ़्फ़िफ़ीन, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इलीजीन का और रहीक़ुल मख़तूम का और सिज्जीन का ज़िक्र फरमाया, जिसमें नेकोकारों के लिए ये तो जाए बरज़ख है, इससे गुजर जाने के बाद जो आलम होगा उसमें जो नेकोकार होंगे वो इलीजीन में रहेंगे, जो बदकार होंगे वो सिज्जीन में जाएंगे। और रहीक़ुल मख़तूम का ज़िक्र आया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब नेककार रूहों के सामने अपने अर्श मौला का और इलीजीन के दरमियान एक पर्दा हाइल है, उस पर्दे को जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हुक्म से हटवा देगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को देखते हुए वो नेक रूहें जो कि इलीजीन की वारिस बनी, अल्लाह के अर्श मौला के बिल्कुल ऐन सामने मसैरियों पर बैठी हुई, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को देखते ही सजदों में आ जाएंगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको अपने दस्ते अक़दस से खड़ा फरमाएगा और अल्लाह फरमाएगा कि सजदे का हुक्म सिर्फ इस दुनिया में है, अब तुम मेरी मेहमान, मैं तुम्हारा मेज़बान, तुम्हारे अमाल के मुताबिक देखो मैंने कितनी मलाइका तुम्हारे ताबे कर दी है। तुम चाहो तो बैतुल मामूर का तवाफ करो, जैसा बैतुल्ला है ऐसा ही एक बैतुल मामूर है जो कि छठे आसमान पर है, जिसका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोज़ाना 70,000 मलाइका उनका तवाफ करती है बैतुल मामूर का। और उसके बाद जो एक मरतबा तवाफ कर ले फरिश्ता, उसके बाद उसकी बारी नहीं आती, यानी अल्लाह की इतनी मलाइका है। और तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है नेक रूह तू चाहे तो जा देख कब्र के अंदर मामला, तेरी कब्र को मैंने कैसे जन्नत का बाग बनाया, तू चाहे तो जा अपने बुरा सा से मिल के आ। तो वो नेक रूह कहती है अल्लाह जिसने तुझे देख लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाहु अकबर, जिसने तुझे देख लिया उसे माँ बाप की क्या ज़रूरत, उसे औलाद की भी क्या ज़रूरत, उसे बैतुल्लाह की भी क्या ज़रूरत, उसे बैतुल मामूर की भी क्या ज़रूरत। अल्लाह मैं तो चाहती हूँ कि ये मेरा वक्त यहीं पर थम जाए और मैं बस अल्लाह तेरा दीदार करती चली जाऊँ या करता चला जाऊँ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को उस रूह की इस बात पर इतना इश्क आएगा, इतना प्यार आएगा, अल्लाह फरमाएगा मेरे फरिश्तों जाना ज़रा वो जाम लेकर आना, वो जाम जो मैंने अपने हाथों से अपने इन नेक बंदों के लिए तैयार किया। जब दुनिया इनको तंग करती थी कि कभी थक भी जाते थे, कभी हट भी जाते थे सही रास्ते से, फिर तौबा करके वापस आ जाते थे, कभी टूटने लगते थे तो फिर मेरी रस्सी को मजबूती से थाम लेते कि अल्लाह एक दिन ये दिन भी टल जाएंगे। तो जब जब ये सब्र का घूंट भरते थे, मैं अल्लाह इस जाम जिसका नाम है रहीक़ुल मख़तूम, मैं इसको मीठा कर देता था, मैं इसको अपने हाथों से बनाता था। ये वो जाम जो अल्लाह ने किसी मलाइका से नहीं बनवाया, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद अपने मुक़द्दस दस्ते अक़दस से तैयार फरमाया, किसके लिए, नेक रूहों के लिए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको जब पेश फरमाएगा तो वो फूले ना समाएंगी, खुशी का ये आलम होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मरने वालों से जब सवाल करेगा अगर मैं तुम्हें दोबारा ज़िंदा करूं तो तुम सबसे पहले कौन सा काम करना चाहोगे। तो वो नेक रूहें कहेंगे अल्लाह हमने जो थोड़े से सदक़ात और खैरात निकाली जिसके इवज़ आपने हमें कितनी इनामात दे दिए, आप हमें दोबारा ज़िंदगी दें, हम अपनी सारी ज़िंदगी में हमारे पास जो कुछ है सब तेरे नाम पर सदका कर दें। अगर हमें पता हो कि सदक़ात देने का इतना ज़्यादा अजर व सवाब है, आपकी इतनी ज़्यादा रज़ा है। तो यहाँ पर ये टॉपिक आज हमारा खैर से इंशाअल्लाह अज़ीम तमाम होता है अल्लाह की रज़ा से, कि दोज़खी तो हमेशा दोज़ख में रहेंगे और जन्नती हमेशा जन्नत में रहेंगे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया कि यकीनन जो कुफ़ार अपने कुफ्र में ही मर जाएं उन पर अल्लाह ताला की और फरिश्तों की और तमाम लोगों की लानत है। अच्छा ये तो बात हुई इलीजीन की, अब मैं बता दूँ सिज्जीन की। जो गुनाहगार सियाहकार शिर्क करने वाले कब्र के अंदर ही उनका मामला ऐसा होगा कि कब्र के अंदर से ही अल्लाह फरमाता है सूरत अल-मुतफ़्फ़िफ़ीन में एक जगह खोली जाएगी और उसको उस बदरूह को उसके जस्द के साथ सिज्जीन में जलाया जाएगा, जैसे सिज्जी यानी भुना हुआ, वो ऐसा उसका आलम होगा, वहाँ पर वो जलेगी, वो भुनेगा और वो पानी मांगेगा पीने के लिए, तो उससे पानी नहीं बल्कि उसका अपना एक गंदा खून और पीप पी जाएगी।
खाना मांगेगा तो उसे अपना जला सड़ा हुआ गोश्त दिया जाएगा, अपना ही फ्लैश दिया जाएगा उसको कि तू ये खा। और वो उस जिन की खिड़की दरवाज़ों को पीटेगी, मारेगा जो गुनाहगार, जो बदकार होगा कि अल्लाह मुझे यहाँ से आज़ाद करवा दे, अल्लाह मुझे यहाँ से आज़ाद करवा दे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा जब दुनिया में तूने मेरी नहीं सुनी तो अब तेरी कौन सुनेगा, अब मैं भी तेरी नहीं सुनेगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये कुरान पाक फुरकान हमीद बतौर दुआया भी ये समझाने के लिए आयत करीमा का नुज़ूल फरमाया कि हम अपने लिए, अपने प्यारों के लिए, बिलखसूस अपने वालदैन के लिए जाए इलीजीन के तलबगार बने, उनके लिए दुआ मांगे कि वो नफ्स मुतमइन्ना बने, उनके लिए दुआ मांगे कि या अल्लाह हम समेत हमारे बुजुर्गों को, हमारे वालदैन को, हमारे जो जो प्यारे इस जहान फ़ानी से रुखसत और रिलत फरमा चुके हैं, लाई मेरी अम्मी जान समेत, मेरे सास ससुर समेत, मेरे मालिक उनको अलाइजीन का वारिस बना दे। या अल्लाह अपने हाथों से उनको जामे रही कर मखतूम पीना नसीब फरमा दे। और ये जो दुआ होती है ना, दुआ ये मुकाफ़ात बन जाती है। आप जब किसी के लिए दुआ करते हैं तो वो दुआ आपकी ज़िंदगी में आ जाती है। हालांकि आप तो दूसरे के लिए कर रहे होते हैं, लेकिन वो दुआ आपके रास्ते आसान करना शुरू कर देती है। तो ये दुआ मांगने के तरीके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद कुरान पाक फुरकान हमीद में हमें समझा दिए। उम्मीद करती हूँ ये आयत करीमा तो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी इंशाअल्लाह अज़ीम। अगली आयत करीमा है और यहाँ पर आज 3 आयत करीमा हो जाएंगी हमारी। खालिदीन फ़ीहा ला युख़फ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाबु व लहुम यंज़ुरून, जिसमें ये हमेशा रहेंगे, ना इनसे अजाब हल्का किया जाएगा और ना ही उन्हें ढील दी जाएगी। और फिर आगे वही बात आती है, अगली आयत करीमा पे भी यही बात आती है, व इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम, तुम सबका माबूद एक ही माबूद है, इसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो बहुत रहम करने वाला और बहुत मेहरबान भी है। जहाँ उसने अज़ाबात का जिक्र किया वहाँ उसने अपनी रहमत का भी जिक्र किया। तो जब तक सांस है तब तक मोहलत है, अल्लाह से दुआ करती रहें, मेरे लिए भी, अपने लिए भी, अपने प्यारों के लिए भी, कि अल्लाह हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन रब्बुल आलमीन। हमारी आखिरी उम्र हमारी ज़िंदगी की बेहतरीन उम्र बन जाए जिस पर अल्लाह अपनी रज़ा की मेहर फरमा दे। हमारी एक एक सांस अल्लाह की रज़ा के सदक़े, उसकी रज़ा पर और उसकी रज़ा की मेहर पर चलने वाली बन जाए। आमीन रब्बुल आलमीन। व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।